नमस्कार दोस्तों, दिस इज रोहित शंकर माने और यू आर वाचिंग साइंटिस्ट आर अकेडमी टूवर्ड साइंटिफिक वर्ल्ड। दिस इज आवर सेकेंड सेशन ऑफ इट्स ऑल अबाउट पीएचडी। सो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पीएचडी के इंटरव्यू के बारे में। हालांकि जब पीएचडी को इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कैसे इंटरव्यू दे, कैसे परफॉर्म करे, कैसे बात करे। तो उसके बारे में हम इधर बात करने वाले हैं। हालांकि हर एक इंटरव्यू में सेम क्वेश्चंस पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वेयर यू आर फ्रॉम, व्हाट इज योर बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, व्हाट इज योर एजुकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पीएचडी का इंटरव्यू थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े अलग पूछे जाते हैं रिलेटेड टू योर रिसर्च। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में। तो पहला तो क्वेश्चन मुझे उन्होंने पूछा था कि वाई यू चूज पीएचडी, आपने पीएचडी करना ही क्यों चूज किया। तो उसके मैंने आंसर दिया था कि मैंने बीएससी स्टडी की, एमएससी स्टडी की। तो इसके दौरान मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ज़्यादा ज़्यादा स्टडी किया। लेकिन जो इसके पीछे का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, रिजल्ट इंटरप्रेट करना होता है, वो मुझे सीखना है, वो मुझे देखना है, वो मुझे परफॉर्म करना है। इसलिए मैंने पीएचडी ज्वाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ रिसर्च और व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च। तो मैंने बताया था कि माई एरिया इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो उन्होंने पूछा था कि वाई मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो मैंने बोला था कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इसीलिए क्योंकि देखो हमारे सोसाइटी में अब बहुत सारे डिसीजेस आ रहे हैं। जैसा कि हमारे सोसाइटी में कैंसर है, किडनी स्टोन है, डायबिटीज़ है, वायरल डिसीजेस है, फंगल डिसीजेस है। तो इसके चलते तहत हमारी सोसाइटी डिसीज से गूंज रही है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके पीएचडी करके मैं कुछ ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल डिस्कवर कर सकूँ कि उसकी वजह से एक कोई भी डिसीज़, कैंसर, किडनी स्टोन और कोई भी डिसीज़ क्योर हो सके, उसे मदद हो सके। इसीलिए मुझे पीएचडी ज्वाइन करना है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च। बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च मतलब कि उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने इसके रिलेटेड कोई बीएससी में या फिर एमएससी में काम किया है। तो मैंने बताया था कि बीएससी में मैंने काम किया था मशरूम कल्टीवेशन प्रोडक्शन पे। एमएससी में काम किया था मैंने काइटिनिस प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन पे। दोनों पे मैंने मेडिकल एप्लीकेशंस दी थी, डायबिटीज़ के ऊपर एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस दिए थे। तो उसके चलते तहत मुझे पता है, मुझे नॉलेज है थोड़ा बहुत कि हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके चलते तहत इस रिसर्च के चलते तहत आपके पास इसका कोई टेक्निकल नॉलेज है, मतलब टेक्निक्स कुछ आपको पता है। मैंने बोला था कि आई नो मेनी टेक्निक्स, बिकॉज मैंने जब रिसर्च परफॉर्म किया था तो हालांकि हर एक रिसर्च में, बायोलॉजी रिसर्च में, कोई भी अगर आप मॉलिक्यूल या फिर बायोएक्टिव कंपाउंड प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, ये सब टेक्निक्स लगती है। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि इसके बारे में आप कुछ पता है। तो मैंने बोला था या आई नो दिस टेक्निक्स वेरी वेल, आई परफॉर्मड इन माई लैब। सो उन्होंने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाउ दिस योर टॉपिक विल बी हेल्पफुल फॉर सोसाइटी। तो मैंने उनको बताया था कि मैं ऐसे एंडोफाइटिक फंगाई स्टडी करना चाहता हूँ जो नेचुरली प्योर हो, प्योर फॉर्म में हो और पैथोजन करके काम ना करे, मतलब नॉन पैथोजेनिक हो। उसके चलते तहत उस नॉन पैथोजेनिक एंडोफाइटिक फंगाई से हम बायोमोलिकुलर या फिर बायोएक्टिव कंपाउंड्स प्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। और उसको प्योर करके हम किडनी स्टोन के अगेंस्ट, कैंसर के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं टू क्योर किडनी स्टोन कैंसर। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो नेचुरली जो भी मॉलिक्यूल हम प्योर करेंगे, ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द एंडोफाइटिक फंगाई, that molecule or that drug molecule will be helpful to cure the cancer and kidney stone. ओके, नेक्स्ट थिंग मैंने बोला था कि ये जो मॉलिक्यूल हम प्योर करेंगे ये गरीब लोग भी यूज कर सकते हैं एट वेरी चीप कॉस्ट, क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल थिंग है, तो बायोलॉजिकल से ऑब्टेन करेंगे तो ये बहुत चीप होता है। तो इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा फायदा गरीब लोगों को होगा। तो एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे थे। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान सबसे बहुत बड़ी बात मुझे समझ आई, मतलब कॉन्फिडेंस। आप जो कुछ भी बोलेंगे वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। कहाँ पर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। साइंटिस्ट आपके सामने, जो साइंटिस्ट बैठे हुए होते हैं उनको तो बहुत नॉलेज होता है, तो वो तो मूर्ख नहीं होते। तो आप उनके सामने सिर्फ कॉन्फिडेंस ही दिखाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। नेक्स्ट बात आती है कम्युनिकेशन की। ड्यूरिंग इंटरव्यू तो आपको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना है। हालांकि साइंस में अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको आवाज़ बहुत धीमा रखना पड़ता है, बहुत ऊंचा नहीं रखना पड़ता। उसकी दूसरी बात आती है इंग्लिश की। तो अगर आप कम्युनिकेट कर तो इंग्लिश में ही बात करना है। देखो मैं तो हूँ महाराष्ट्र से, तो आई कैन स्पीक मराठी हिंदी वेरी वेल। ओके, तो जब मैं कर्नाटका में गया तो मुझे वहाँ पे इंग्लिश में इंटरव्यू था, तो मुझे इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दे दिया था। तो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ खुद के ही स्टेट में इंटरव्यू दे पीएचडी करें, आपको बाहर भी जाना पड़ता है। तो इसलिए आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा
उपयोग होता है इंटरव्यूज़ के दौरान, पीएचडी के इंटरव्यूज़ के दौरान, तो आपको इंग्लिश आना ही ज़रूरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे मेरे पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर द ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट।